दोस्तों आज पीर महल से वापसी आते हुए पुलिस वालों की गाड़ी में आखिर मैंने ऐसा क्या देख लिया जिसको देख के मैं हैरान ही रह गया। आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। 2-3 दिन पीर महल गुजारने के बाद आज हम लोगों ने वापसी अपने घर जाना था, इसलिए मैंने सुबह सुबह उठ के अपनी गाड़ी को तैयार श्यार किया और अपनी आपी का सामान वगैरह गाड़ी की डिग्गी में रखा। और सामान रखने में मेरी हेल्प मेरे छोटे से भांजे ने की। वैसे मैं इसको भी इसी डिग्गी के अंदर रख देने लगा था। जब मैंने पूछा कि और क्या क्या रखना है तो इन्होंने मुझे बोला कि ये वाला जो चूल्हा पड़ा हुआ है ये भी रख दो। जैसे ही मैं चूल्हा उठा के गाड़ी की डिग्गी में रखने लगा तो इन्होंने बोला कि हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं तो मजाक को ले चुका था। खैर गाड़ी के रेडिएटर के अंदर पानी और इंजन ऑयल चेक वगैरह करने के बाद मैंने गाड़ी के मुंह के ऊपर भी टाकी शाकी मारी और अपने मुंह के ऊपर भी टाकी शाकी मार के बिल्कुल रेडी हो गया। वैसे दोस्तों मेरी रीसेंट वीडियो के अंदर काफी सारे लोगों को ये लगा कि ये वाली गाड़ी मैंने बाय कर लिया, ये वाली गाड़ी मैंने बाय नहीं की, लेकिन अगर आप दोस्तों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ले लूंगा, क्योंकि अभी मेरे फेसबुक पेज के साथ भी थोड़ा सा इशू चाह रहा है और दूसरा कुछ मुनाफिक हेटर्स ने भी मेरे पेज के साथ मसला बनाया हुआ है। बार बार मेरे पेज को भी और टिकटॉक अकाउंट को भी रिपोर्ट कर रहे हैं। उनसे शायद मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही और उनकी फेक रिपोर्टिंग की वजह से मेरी काफी सारी व्यूशिप डाउन हो गया। तो आप लोगों ने लाजमी से भाई को सपोर्ट करना है और वीडियो को शेयर करके एक माशाल्लाह का कमेंट कर देना है। खैर हम लोग अपने कजन लोगों से मिलने के बाद अपनी गाड़ी के अंदर बैठे और पीर महल के गांव से अपने घर की तरफ वापसी निकल आए। गांव से बाहर निकलते हुए सड़क तो काफी सारी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से हमें कैंट तक पहुंचने में काफी सारा टाइम लग गया। तकरीबन आधे पौने घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग फाइनली शोरकोट कैंट में पहुंच गए। जैसे ही हम लोग शोरकोट कैंट के मेन चौक से लिया की तरफ मुड़े तो रास्ते में पुलिस वालों की गाड़ी में मैं कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि पुलिस वालों की गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही थी और इसके अंदर सिर्फ बच्चे और औरतें ही बैठी हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों बैठे हुए थे, लेकिन मैंने इसकी फिर भी वीडियो बना ली। बाकी इस पुलिस वाली गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैं कार के ऊपर भी इस गाड़ी को पकड़ ही नहीं पा रहा था। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको क्रॉसिंग किया और जब मैंने देखा तो इसके ऊपर लाइटें भी चल रही थी। ऐसे सरकारी गाड़ी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना तो बिल्कुल नाजायज है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस पर्पज के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। खैर तकरीबन 50 मिनट का मजीद सफर तय करने के बाद हम लोग शोरकोट वाले दरिया के ऊपर पहुंच गए और यहाँ पे हमने कुछ देर के लिए रेस्ट करनी थी, क्योंकि मैं तो ड्राइव करके बहुत ज्यादा थक चुका था। और थकने की सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। और अभी सफर भी काफी सारा पड़ा हुआ था, यानी 1 घंटा हमें मजीद घर पहुंचने में लग जाना था, बल्कि अंधेरा ही हो जाना था। खैर थोड़ी देर दरिया का व्यू एंजॉय करने के बाद जैसे ही हम दरिया के करीब वाले होटल के ऊपर पहुंचे तो वहाँ पे एक गिटार वाला खड़ा था, जिसके गिटार के साथ मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। बाकी जब मैंने इसको बजा के चेक किया तो इसकी आवाज बिल्कुल चाहत फतेह अली खान जैसी आ रही थी, क्योंकि बजाना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। बस थोड़ी सी वीडियोस और तस्वीरें बनाने के बाद मैंने गिटार वाले भैया को उसका गिटार वापस किया और थैंक यू बोलने के बाद मैंने अपनी आपी लोगों से पूछा कि अब क्या इरादा, काफी देर हो चुकी है। मेरे भांजा भांजी तो झूलों की जान ही नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए मैंने भी उनके साथ मिलकर थोड़ा सा झूला लिया और उसके बाद उनसे बोला कि खुदा का वास्ता इसको छोड़ दो, हमें बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाना है। बड़ी मुश्किल से झूलों की इनसे जान छुड़वाने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठे और वापसी घर की तरफ निकल आए। हमें वहां से निकलते हुए सूरज तो ऑलमोस्ट गुरूब हो चुका था, यानी अंधेरा हो चुका था। खैर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग फाइनली अपने शहर में अपने घर पहुंच गए। दोस्तों जाते जाते लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।